बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गर्मियों में भरे हुए डिज़ाइन कौन ही पहनना चाहेगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही सिंपल और प्यारा सा जो है समर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और इसकी लंबाई जो है ना वो मैंने 11 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 9 इंच है। तो इस तरह से जो है बुकरम को फोल्ड कर लेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई जो है यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ। तो इसका डीप जो है यहाँ पर मुझे चाहिए 4 इंच, तो 4 इंच पर इसके डीप में निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और अब जो हमने निशान लगाया उसको इस तरह से आपस में मिलाते हुए इसका राउंड शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद नीचे से हमने एक निशान लगाना है। तो नीचे से यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद जो निशान हमने लगाया है ना ये वाला, इसी के आगे से हमने तकरीबन 1 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाले निशान को ऊपर की तरफ से हमने नेक की तरफ से ना यहाँ से इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब जो नेक हमने बनाया है ना इसी के बराबर में से तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई पर रखते हुए निशान लगाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 1.25 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसकी चौड़ाई जो है ना 1 इंच भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरे निशान लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे। नीचे वाले निशान को भी इस तरह से मिलाएंगे स्केल की मदद से। अब जो निशान हमने लगाए हैं उन पर हम कटिंग कर लेंगे नेक की। अब सेंटर में जो शेप बनाई थी उसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी आयरन की मदद से। नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था और अब ये साइड से जो है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर ली थी। तो अब जो बाहर की तरफ मेरा सारा फैब्रिक है ना उसको मैं फोल्ड करूँगी। तो हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊँगी और जो बाहर की तरफ फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ पलटती जाऊँगी। तो सारा ही फैब्रिक जो है ना इसी तरह से ग्लू लगा कर ना इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो बाहर वाला जो सारा फैब्रिक था ना वो अंदर की तरफ पलटते हुए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब दोबारा से मैंने इसके किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी। तो राउंड नेक में इस तरह से मैंने ग्लू लगाया है। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह की एक शटल लेस है, तो मैंने ये शटल लेस जो है इसके साथ लगा के अटैच करनी है। तो लेस को जो है मैं यहाँ पर उल्टा रख कर लगा रही हूँ। सीधी साइड जो है वो लेस की मेरी नीचे साइड पर है, तो वो हमारी फ्रंट साइड पर आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना किनारे किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊँगी और अपनी लेस को लगा कर ना अटैच कर लूँगी। तो लेस का जो किनारी वाला साइड है ना जो हम सिलाई में लेते हैं उसको मैं बिल्कुल अंदर की तरफ रख रही हूँ और जो बाहर की साइड मेरा डिज़ाइन बना हुआ है लेस के ऊपर उसको मैं बाहर की तरफ रखते हुए इसके साथ जो है अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है पूरे ही नेक पर लेस लगा के अटैच करूँगी और फिर इसको जो है ना अच्छे से आयरन से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है ना हमारी लेस लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है। शर्ट के फैब्रिक का मैंने बैक साइड जो है इस तरह से रखा है। अब इसके सेंटर में जो है ना निशान लगा के इसका सेंटर बना लूँगी। अब जो मैंने नेक बना के रेडी किया है उसको जो है इस तरह से फोल्ड करूँगी और सेंटर में कट लगा लूँगी। तो नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखूँगी। और अब जो है हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। अच्छा, मैंने इसको नेक को ना पिन लगा के ना अच्छे से सेट कर लिया था ताकि मैं जब सिलाई लगाऊँ तो ये अपनी जगह से मूव ना करे। अच्छा, यहाँ पर ना पहले मैंने राउंड नेक में सिलाई लगाई है और अब जो है ना हमारा नीचे वाला जो हमने कट बनाया था ना उस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने पूरे ही नेक पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर दूँगी। सेंटर वाला जो कट है ना उसको भी मैंने कटिंग करना है, तो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका सेंटर से निकाल दूँगी। और कॉर्नर पे जो है ना दोनों ही कॉर्नर पर हल्के हल्के से कट्स लगा लूँगी ताकि जब नेक फोल्ड होगा ना अंदर की तरफ तो ईजिली फोल्ड हो जाएगा। और अब राउंड नेक में भी हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। नेक को जो है सीधे साइड पर इस तरह से पलटते हुए फोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरह से ना इसको फोल्ड करना है और इसको अच्छे से ना आयरन कर लेना है ताकि ये जो है ना नेक सेट हो जाए। नेक को मैंने फ्रंट साइड पर फोल्ड कर लिया। अच्छा, अब इसके मैंने किनारे किनारे पर ना सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जो है नीचे वाले कपड़े को ना हमने पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है कि नीचे वाला जो फैब्रिक है ना वो ऊपर की तरफ दिखाई ना दे। तो किनारे किनारे पर जो है हमने बिल्कुल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ना किनारे पर सिलाई लगाई है। तो सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है।
तो अब दूसरी तरफ भी जो है ना इसी तरह से मैं ना सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, लेस को तो मैंने ना ग्लू के साथ अटैच कर लिया था, अब हमने सिलाई नहीं लगाई थी। तो अब ये इजीली जो है ना हमारी लेस लगी हुई है, हमने बस सिर्फ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जो है ना किनारे किनारे पर पट्टी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई जो है ना हमने लेस के ऊपर नहीं, पट्टी के ऊपर लगानी है। तो ये जो है ना हमारी दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा के ना कंप्लीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर जो है बुकरम का एक पीस लिया है। तो ये जो सेंटर में हमने कट बनाया था ना, इसी के साइज़ का मैंने ये पीस कटिंग किया है। अच्छा, मैंने इसको जो है ना पेस्ट कर लिया था और ऊपर से जो है ना थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था। तो इसको जो है ना हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, मैं सिलाई जो है ना फ्रंट साइड से लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली साइड पर मैंने कंट्रास्ट का थ्रेड रखा हुआ है, तो इसी से मुझे सिलाई लगानी थी। तो मैंने इस तरह से ना इसके साथ सिलाई लगा ली। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है एक सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से जो है ना हम एक एक बूट का फासला देते हुए इस पर पूरी पट्टी पर है ना सिलाई लगाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना थ्रेड कंट्रास्ट में रखा है, तो थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया है। तो इसी तरह से जो है ना हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिंगल थ्रेड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको डबल थ्रेड की भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना एक एक बूट का फासला देते हुए इस तरह से ना फिनिशिंग के साथ हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो इस पूरे ही पीस में ना हम सिलाइयाँ इस तरह से लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को ना इसे उल्टा करके रखा है। जो मैंने इसके साथ लेस लगा के अटैच की थी ना, उसमें से ये पीस है ना साइड में से फ्लावर है ना इस तरह से एक फ्लावर कट कर रही हूँ अलग करके। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर जो है ना कटिंग कर ली है। अब हल्का हल्का सा ग्लू लगाते हुए इसके साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह से दो जो है मैंने कॉर्नर पे लगाए फ्लावर और एक सेंटर में लगाया है, और इसी तरह से जो है ना ऊपर इसके साइड में भी है ना एक एक फ्लावर ना अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है फ्लावर लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमने पट्टी बनाई थी वो इसके साथ जो है अटैच करेंगे। तो ऊपर से मैं तकरीबन 1 इंच का छोड़ते हुए नीचे से मैं ना इस पट्टी को अटैच कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर ना हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, फ्लावर्स हमारे लगे हुए हैं, हमने ग्लू से लगा लिए हैं पहले ही। बस अब हमने जो है ना अपनी सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से जो है हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड पे हमने जो पट्टी लगाई थी उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ है ना उसको कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका लुक आप देख सकते हैं। तो ये कुर्ती नेक डिज़ाइन जो है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।